का आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आखिरकार सोनम मिल गई और सोनम के मिलने के साथ ही सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देकर। सब कुछ प्लान करके सोनम ने हत्या करवाई और अब सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली है। कहा जा रहा है कि सोनम ने एक ढाबे वाले के फोन से अपने भाई को कॉल लगाया, बताया कि वो गाजीपुर में है। इसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को बताया और सोनम पुलिस की हिरासत में आ गई। अब शिलांग पुलिस भी गाजीपुर पहुंच चुकी है और इसी जुड़ी में एक बड़ी खबर आपको हम बताएं। बड़ी खबर ये कि गाजीपुर से शिलांग पुलिस सोनम को सड़क मार्ग से पटना ले जाएगी और कल पटना से शिलांग पुलिस गुवाहाटी के लिए फ्लाइट लेगी। फिर गुवाहाटी से सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। शिलांग में सोनम से पूछताछ होगी। तो आपको बताएं, सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस लेने वाली है और आगे अब उसमें पूछताछ होगी। एक एक डिटेल्स सामने आएंगे कि आखिरकार ये पूरी साजिश रची कब, कैसे और कौन कौन इसमें उसके साथ था। अब ये हर एंगल से जांच होगी। सड़क के जरिए आपको बताएं, गाजीपुर से पटना ले जाएगी पुलिस और उसके बाद शिलांग, क्योंकि पूरा मामला ही वहां का है और इसलिए वहीं पर अब पूछताछ होगी और एक एक सबूत खंगाले जाएंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और रवीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष, जरा बताइए कि अभी तक जो पुलिस बता रही है, जो जांच हुई है, जो पड़ताल हुई है, कितनी भूमिका सोनम की नजर आती है? देखिए, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सीधे से सोनम की ओर इशारा कर रहे हैं। वजह कि जब उसके पति राज रघुवंशी की लापता हुआ, उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। लाश बरामदगी के 7 दिन बाद और 17 दिनों से इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन 7 दिनों से शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस तलाश करने के बाद भी, और देखिए कुछ पीछे हलचल भी आपको सीधे तस्वीरों में कि शायद सोनम, मैं इस समय पर वन स्टॉप सेंटर पर भी हूँ और वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर शिलांग पुलिस सोनम को लेने के लिए आई थी, तो वहाँ पर भी ये हलचल यहाँ से ले जाएगी। तो तस्वीरों के जरिए आप तस्वीरें भी देखिए और मैं समझाते भी जा रहा हूँ कि जब सोनम 17 दिनों से लापता थी, इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उसके बाद से सोनम लापता हो गई और अचानक से गाजीपुर पहुंचती है। करीब 1300 किलोमीटर दूर वो कैसे पहुंची, किसके दम पर पहुंची, किसने उसको गाजीपुर का रास्ता बताया, गाजीपुर कैसे पहुंची और गाजीपुर ही क्यों पहुंची। और जब उसने बताया थ्योरी कि इंदौर में ले जा करके, देखिए इसको जो है यहाँ पर ये सोनम को देखिए बीच में बिठा गया है। ये तस्वीरें बिल्कुल ठीक सामने, ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक की। ये सोनम को महिला कांस्टेबल्स के ठीक बीच में बैठा गया है। ठीक उसी तरीके से महिला कांस्टेबल्स को बिठाया गया है और महिला कांस्टेबल्स के बीच में इसको बिठाया गया है और अब सोनम को निकाला जा रहा है इस वन स्टॉप सेंटर से और वन स्टॉप सेंटर के जरिए यहाँ से निकाला जा रहा है। गौरव, आप आगे बढ़े हमारे साथ में ही। और देखिए ये आगे बढ़ रही है, ये सोनम को ले जाया जा रहा है। सोनम रघुवंशी पुलिस की, गाजीपुर पुलिस के बीच में सोनम रघुवंशी बीच में आपको दिखाई पड़ रही होगी। ड्राइवर के पीछे ठीक सिर नीचे किए हुए, मुंह ढके हुए महिला कांस्टेबल्स के बीच में ये सोनम रघुवंशी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी को ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये ले जा रहे हैं और सोनम तो वन स्टॉप सेंटर से और ये इसको ले जाया जा रहा है। तस्वीरें दिखा, तस्वीरें हम आज तक पर देख रहे हैं। सोनम को ले जाया जा रहा है, किस तरह वो बैठी हुई है। अगर आप भाव भंगिमा यहाँ समझें कि एक गुनाह दिखता है। अब आगे जांच होगी कि क्या वाकई सोनम की इतनी भूमिका थी जो नजर आती है, क्या वाकई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई गई है, क्या मंशा थी, क्यों हुआ ये सब, क्या वाकई लव एंगल है। इन तमाम मुद्दों पर अब देखिए जांच हो रही है। संतोष, जरा बताइए यहाँ से कहां ले जाया जा रहा है अभी? देखिए, रुकिए, हम अभी वो मेडिकल के लिए ले जाया गया है सोनम को और सोनम को इमरजेंसी वार्ड के मेडिकल में वन स्टॉप सेंटर से निकाला गया है और सोनम को ले जाया जा रहा है। चूंकि उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की प्रक्रिया है, तो उसके बाद ये देखिए सोनम रघुवंशी
सोनम को निकाला गया यहाँ से मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज से निकालने के बाद सोनम को यहाँ मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो देखिए, ये सोनम को शिलांग ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी व्यक्ति को जब आप ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते हैं तो कोर्ट उसका मेडिकल कराती है कि उसके शरीर की क्या हालत थी, कहीं रास्ते में कोई पुलिस टॉर्चर ना हो, कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो। इसी के लिए यहाँ पर मेडिकल उसका कराया जा रहा है, और मेडिकल कराने के बाद ट्रांजिट रिमांड दी जाएगी। यानी कि ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शिलांग ले जाएगी पुलिस, और इसके लिए रोड का रास्ता अपनाया गया है। देखिए, इमरजेंसी वार्ड है ये। इमरजेंसी वार्ड से अंदर डॉक्टरों का पैनल है जो इसका इलाज करेगा। दूसरी तस्वीरें आपको दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सोनम यहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है। सोनम आई है और ये मेडिकल के लिए ले जाया गया है सोनम रघुवंशी को। और जिस तरीके के हालात हैं, अब ये यहाँ पर उसको ट्रांजिट रिमांड की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है, तो आज अगर ये ट्रांजिट रिमांड पर रवाना हो जाएगी, और ये जो प्रक्रिया होती है इमरजेंसी की, वो इमरजेंसी में इसको मेडिकल कराया गया है। यानी कि अब ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा, ये तय हो चुका है। सोनम रघुवंशी ट्रांजिट रिमांड पर ले जाई जाएगी और आज ले जाई जाएगी। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस बात की ये पुष्टि जो पीछे मेडिकल हो रहा है सोनम का, ये तय करता है। और इसके बाद अब यहाँ से शिलांग पुलिस सोनम को अपने साथ बाई रोड पटना, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि पटना ले जाएगी, और पटना से फ्लाइट से उसको गुवाहाटी, और गुवाहाटी से शिलांग ले जाया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीरें, हलचल तेज है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए उनके किस तरीके से है। और ये पूरे गाजीपुर पुलिस, तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। ये ले जाया गया है उसको। गाजीपुर पुलिस मुस्तैद है। देखिए, हम ये गेट बंद कर दिए गए हैं। जहाँ से उसे ले जाया गया, अभी फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है, और अब मेडिकल के बाद शिलांग पुलिस को सौंपा जाएगा और वहीं लंबित तरीके से तफ्तीश होगी। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप गौर से देखिए, यहीं पर सोनम बैठी हुई नजर आएंगी। महिला जो पुलिसकर्मी है उनके बीच में इसे बैठाया गया है। हालांकि इनका परिवार यानी सोनम का परिवार कुछ अलग कहानी बता रहा है। सीबीआई जांच की मांग तो खैर हो ही रही है। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ और एंगल भी है, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना घटी वहां पर पहले भी एक कपल के साथ ऐसा ही हुआ। मतलब एक कपल की हत्या पहले भी हुई है, जिसको आधार बनाकर परिवार ये कह रहा है कि कोई और एंगल भी हो सकता है, और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब सोनम को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इस वक्त अब मेडिकल होगा आपसे थोड़ी देर बाद ही। संतोष, इसके बाद जब पटना आप कह रहे हैं पहले ले जाया जाएगा और उसके बाद शिलांग, क्या पटना आज ही या फिर कल के लिए समय निर्धारित किया गया है? देखिए, पटना में जो फ्लाइट है वो सुबह करीब 12:55 की फ्लाइट है, जिससे अगर ये पटना का रूट अपनाते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि उसको पटना ले जाया जाएगा, पटना से ही उनका फ्लाइट से ले जाया जाएगा। तो पटना का रूट अपनाती है तो करीब 12:55 की जो फ्लाइट है उससे इसको गुवाहाटी ले जाया जाएगा। और अभी यहाँ से ही पटना से यूपी से यानी गाजीपुर से इसको पटना ले जाया जाएगा। करीब 5 घंटे का रन है यहाँ से बक्सर होकर के पटना पहुंचेगी। रात में हॉल्ट इनका होगा वहां पर, और उसके बाद सुबह करीब 12:55 की फ्लाइट से सोनम को पहले गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर बाई रोड शिलांग ले जाया जाएगा। तो एक ये पूरा रूट अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि ये बिल्कुल सामने आया है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब जो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो उसके ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही थी सोनम रघुवंशी के, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज इसकी ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी। क्योंकि जो मेडिकल कराना है, ये मेडिकल कराना लीगल प्रोसेस का एक हिस्सा है। वो ये बताता है कि अगर किसी का मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल में ये देखा जाता है कि उसके शरीर पर कोई ऐसी तो चोट नहीं है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में रहेगी 48 घंटे तक। 48 घंटे ये जितने दिन के भी, तो इसको यहाँ कोर्ट से पेश करने के बाद फिर अगले जो शिलांग कोर्ट है वहाँ पर पेश करना होगा।
तो ये एक लीगल प्रोसेस है तो कि किसी भी तरीके के कोई एट्रोसिटी ना हो पुलिस कस्टडी में, इसके लिए ये प्रोसेस रखा गया है। और ये दर्शक जो अभी इस खबर को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जरा बताइए, क्योंकि अभी तक ये सारे पहलू जिन पर जांच की बात कही जा रही थी, अभी कई रास्ते जिनसे अभी पर्दा हटना बाकी है, लेकिन इस बीच सोनम का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपने बयान में क्या कहती है, अभी तक उसने क्या जानकारी दी है, आप बता पाएंगे? देखिए, सोनम ने अभी तक जो टी स्टॉल वाले से सुबह पहुंची है करीब 1 बजे, जो टी स्टॉल का ओनर है साहिल, जो उस समय पर अपनी दुकान पर मौजूद था, उस साहिल से पूछताछ की। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आ गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो चूंकि अपने भाई के नंबर लगवाया, भाई से फ़ोन पर बात की उसने, और बात करने के बाद उसने जब वो फूट फूट कर रोने लगी तब दुकानदार ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे पति के साथ लूटपाट करने के बाद हम लोगों के साथ लूटपाट हुई है और उसकी हत्या कर दी गई है।